किसने बोला उपवास प्रार्थना करो? परमेश्वर ने। तो मैं एक वचन पढ़कर शुरू करता हूं। ऐसा योएल की किताब में लिखा है, मैं पढ़ता हूं आपके सामने। तो भी यहोवा की बाणी है, ये है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मणि को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणानिधान और दुख देकर पश्चाताप वाला परमेश्वर है। तो ये परमेश्वर का वचन है। आज आप और मैं उपवास के साथ यहाँ हैं। कोई ना होगा फिर भी धन्यवाद हो, प्रार्थना के लिए यहाँ पर है, लेकिन ये आज्ञा स्वयं परमेश्वर ने दिया है। उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, यानी कि पश्चाताप के लिए। ये आह्वान किसने किया? किसका आज्ञा है? परमेश्वर का आज्ञा है, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है, करुणानिधान है, दुख देकर हमारा दुख देकर उनको दुख होता है। हम उनका बेटा और बेटी है। सचमुच आज जो सुन रहे हैं आप जरूर आशीषित होंगे। ये ऑडियंस भी जो हमें ऑनलाइन से सुन रहा है उनको भी प्रभु आशीष दे, उन लोग भी जरूर आशीष पाएंगे। ये आह्वान, ये आज्ञा परमेश्वर के है, और ये उपवास और प्रार्थना हम हर महीना के पहले शुक्रवार को करते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का आज्ञा है और एक मसीह के लिए बहुत बहुत जरूरी है। उपवास प्रार्थना प्राचीन काल से ही करते आए हैं। जब यीशु मसीह आने से पहले ही हम देखते हैं मूसा ने उपवास किया 40 दिन 40 रात का। हम देखते हैं यहोशापात राजा ने प्रार्थना किया और योना ने प्रार्थना किया, राजा, परमेश्वर को दास, ये लोग भी उपवास बैठते बैठते आए हैं। और नए नियम में हम देखते हैं स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी उपवास रखा है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी उपवास रखा है। उपवास क्या है? हम कुछ न खाते, कुछ नहीं पीते, इतना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के करीब आना और सामर्थ से भरना है। इसका मतलब दाल भात खाकर आओ ये भी नहीं। जैसे आपका आत्मा में अगुवाई करते, खास तौर से बाइबल में देखते हैं, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। मोसेस ने, मूसा ने 40 दिन 40 रात, एस्तर ने 3 दिन 3 रात कुछ नहीं खाए, कुछ नहीं पी। जैसे आपको आत्मा में अगुवाई करते हैं, आपने उपवास रखा, आपका उपवास, मेरा उपवास परमेश्वर को ग्रहण हो। आमीन। उपवास हम व्यक्तिगत रूप से भी रख सकते हैं, उपवास हम सामूहिक रूप से भी रख सकते हैं। दोनों उपवास शक्तिशाली है। एक मसीह को परमेश्वर के सामर्थ्य से भरने के लिए और परमेश्वर के राज्य में अद्भुत काम करने के लिए, परमेश्वर को निकट आने के लिए आपका मुझे उपवास जरूरत है। उपवास अपने शरीर को किसी भी प्रकार को भूख से वंचित रहना और अपने आप को भूलकर परमेश्वर के नजदीक आना। समझ गए आप? उपवास अपने आप को किसी भी प्रकार का शारीरिक भोग से वंचित रहना, उससे अलग रहना जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, और अपने आप को इनकार कर अपने आप को भूलकर परमेश्वर को निकट आना। मैं इसके बारे में विस्तृत से बताऊंगा। बहुत सारा लोग ने उपवास रखा, सबको ग्रहण करना टाइम लगता है, लेकिन जो हमारा बीच में हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, हमारा गुरु एक जिंदा नमूना है। जैसा हम लूका की किताब 4 अध्याय में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने उपवास रखा। जब वो यहाँ पर, जब लूका का किताब 4 अध्याय में हम देखते हैं, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा।
और शैतान उसके परीक्षा करता रहा। जब हम पर उपवास में होते हैं और हमारा दिन में परीक्षा भी बहुत होता है, जब उपवास रखते हैं उसी दिन आपको काम में मालिक कुछ उलट कड़ा भी बोल सकता है, आपका मैनेजर कुछ बोल सकते हैं, कभी आपका पत्नी, कभी आपका पति, कि आपका मुंह से ऐसा अपशब्द निकले। परीक्षा भी होता है। उपवास खास में हमारा अनुशासन भी, डिसिप्लिन में भी रहना है और वचन में परमेश्वर पिता के आज्ञा में स्थिर रहना है। उस समय परीक्षा भी होता है। जैसा हम लोग का 4 अध्याय में देख रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के भी क्या हो गया, परीक्षा हुआ। यहाँ पर हम कितनी अच्छी बात देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ यर्दन से लौटा 40 दिन तक आत्मा के सिखाने के जंगल में फिरता रहा। उस समय परमेश्वर हमें प्रकाशन भी देता है, परमेश्वर हमें सिखाते भी है और परीक्षा भी होता है। देखिए यहाँ पर आत्मा से भरा हुआ था और 40 दिन 40 रात में निराहार रहा। उसको कितना बार परीक्षा हुआ था? 3 बार। कितना बार परीक्षा हुए प्रभु यीशु को? जब वो उपवास में बैठा था, उपवास में था, निराहार था, आत्मा से भरा हुआ था। आप लोग में भी जिस दिन उपवास हमने मसीह यीशु को विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, परमेश्वर को पवित्र आत्मा का छाप है और परमेश्वर का आत्मा हमें है। लेकिन पवित्र आत्मा से भरना ही काफी नहीं है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भरने के लिए हमें उपवास के समय में परीक्षा से पास होना और पिता को आज्ञा मानना, परमेश्वर के वचन में कॉम्प्रोमाइज न करना भी जरूरी है। 3 बार परीक्षा हुआ, मैं तुम्हें सारा सृष्टि दूंगा, तू भूखा के समय में तू प्रभु ये पत्थर को रोटी बना। क्या बोला परमेश्वर ने? मनुष्य को रोटी से नहीं, परमेश्वर को मुंह से निकलते हुए हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। शैतान हारा, सब कुछ दूंगा, यहाँ से चलाऊंगा, परमेश्वर को परीक्षा न कर, मुझे दंडवत कर, मैं सब कुछ दूंगा। तीनों परीक्षा में प्रभु ने पास हुआ। तो क्या हुआ? आप लूका 4:1 उसको 20 का घर में पढ़िए क्या क्या परीक्षा हुआ, और 14 में आपके सामने पढ़ता हूं। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। आमीन, आमीन। आत्मा से भरा हुआ था, उपवास किया, अब वो आत्मा का सामर्थ से भरा हुआ है और यीशु मसीह अपना सेवा कार्य शुरू करता है। तब उसके पास क्या होता है? जब यीशु मसीह बोलते हैं, दुष्ट आत्मा को चल, निकल जाते हैं, अंधा देखते हैं, लंगड़ा चलते हैं। क्यों? उसने पिता को आज्ञा माना, वचन में समझौता नहीं किया, परीक्षा में फेल नहीं हुआ। आप में जिस दिन उपवास होता है, अभी उपवास का समय भी चल रहा है, तो आपके भी जीवन में, हमारा जीवन में परीक्षा आ सकता है। होशियार रहिए। उपवास करने से मैं आत्मिक बन गया, उपवास कैसा अब मैं यीशु के बराबर नहीं। उपवास के समय में आपने आपको जांचिए और डिसिप्लिन में रहिए। ये उपवास हमें डिसिप्लिन रहने के लिए भी है। जब आप ये मत्ती 4 महीने पढ़ा था, इसका बैकग्राउंड जो है व्यवस्था विवरण 8 का, आप जब 2 और 3 पढ़ते तो आपको बैकग्राउंड में मिलेगा। यहाँ पर क्या लिखा? Deuteronomy chapter 8 verses 2 and 3, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए लिया आया कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरा परीक्षा करके ये जान ले कि मैं तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने को दिया। फिर वो मन्ना जिसे ना तो तू और ना तेरे पुरखाए जानते थे, वही तुझको खिलाया, और इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य की रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उन्हीं से वो जीवित रहता है। आमीन, आमीन। मैंने बोला सचमुच में उपवास के समय आपको टेम्पटेशन भी होता है, परीक्षा भी आता है, लेकिन आप डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। मैं उपवास में हूं,
भूखा रहा ना, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, इस ओके, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर परीक्षा के समय पास भी होना पड़ेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह, आपने लूका 1:14 में देखा, आत्मा है सामर्थ, पावर से, अथॉरिटी से, अधिकार से भरने के लिए आपको परमेश्वर के वचन के साथ समझौता नहीं करना है। परीक्षा में पास होना है, तब आपको जीवन सामर्थ्य हो जाओगे। और आपको नम्र बनाने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए, नम्र बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उपवास बैठते हैं। हम नम्र हो, हम दीन हो। ये एक जिंदा उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह का। बहुत सारा ऐसा उदाहरण है बाइबल में। बहुत सारा लोग ने उपवास रखा। उपवास मैंने बोला पर्सनल, व्यक्तिगत भी है, सामूहिक भी है। उपवास देखिए बाइबल में तो एक उचित उपवास भी है, एक दिखावा का उपवास भी है। होशियार, सावधान रहिए, दिखाने वाला उपवास नहीं रखना। मैं आपको कह रहा हूं, झूठी उपवास, सच्ची उपवास बोलो। इसको जैसे बोलो, उचित उपवास लिखा बाइबल में, यशायाह 58 में 6 से 12 तक। लेकिन जब आप मत्ती की किताब पढ़ते हैं 6 का 16 से 18 तक, आप देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार क्या किताब में क्या लिखा है। ये जब तुम उपवास करो, यदि नहीं लिखा जब। मसीह के लिए उपवास और प्रार्थना बहुत जरूरी है, चॉइस नहीं है। हमें उपवास और प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। तो कदापि कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदास न छाए रहे, क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रहते ताकि लोग उन्हें उपवास ही जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब प्रभु कहते हैं ना, मैं तुमसे सच कहता हूं, वो हमसे सच कह रहा है, वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। जो मैं उपवास रखा हूं, मैंने इतना उपवास करता हूं, मैं तो ये नहीं खाता, वो मैं तो उपवास करता हूं, मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं, हम एडवर्टाइज करने लगेंगे तो उसको प्रतिफल नहीं, बोला प्रभु ने पा चुका है। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं, परंतु तेरा पिता गुप्त में है तुझे उपवास जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तो उपवास कितना प्रकार का है? 2 प्रकार का है। ये उपवास सदुकी और फरीसी थे, सफेद कपड़ा पहनकर, धार्मिकता का वस्त्र पीला पकड़ पहनकर, मैं तो उपवास हूं। आप देखते हैं लूका 18 में, मैं तो हफ्ता में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं ये चुंगी लेने की तरह नहीं हूं, मैं तो धर्मी इंसान हूं। बाद में एक फरीसी ने कैसे प्रार्थना किया, मैं तो पापी हूं, मैं तो स्वर्ग को ऊपर देख भी नहीं सकता हूं, लेकिन बाद में कोई इंसान धर्मी गिना गया। तो हम ये एक दिखावटी उपवास ना करें, आप परमेश्वर के साथ नजदीक आने के लिए उपवास करें। और जब हम यशायाह की किताब में देखते हैं 58 में, आप मेरे पास निकालिए कि सच्ची उपवास क्या होता है। सच्ची उपवास होता है 6 में लिखा, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो क्या है, ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर करने वालों को जुआ तोड़कर उनके छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वो ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे बेहों को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने आप को न सिपाना, तब तेरा प्रकाश और फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा होगा। आमीन। ये सच्ची उपवास, उत्तम उपवास, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला उपवास है। हमें दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ ये वाला, जो भूखा को रोटी पिलाओ, जो नंगा है उसको वस्त्र पहनाओ, अपने जाति भाइयों से अपने आप को मत छुपाओ, तब तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। चंगाई के विषय में मुझे कुछ बात बोलने का दिल लगा। हम कभी चंगाई नहीं पाते। यहाँ पर 3 में ऐसा लिखा है, वो कहते क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी शुद्धि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपनी सेवा
सेवकों को कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारा उपवास का फल ये होता है कि तुम उपवास में लड़ते झगड़ते हो, दुष्ट से घुसे भागते हो। जैसे उपवास तुम आज रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगा। जब हम उपवास रखते हैं हमारा मुंह में लगम नहीं है। जब हम उपवास रखते हैं दूसरों को चुगली करना नहीं छोड़ते हैं। जब हम उपवास रखते हैं हम बुराई से नहीं फिरते, तो हमारा उपवास, ये वाला उपवास में परमेश्वर प्रसन्न नहीं। उपवास में हमें डिसिप्लिन में बैठना है, वचन के साथ समझौता नहीं करना है। और यहाँ कुछ बातें लिखा है यशायाह 58:9 में, यदि तू अंधेर करना और अंगुली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखों की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधेरे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सब उजाला हो जाएगा। आमीन। क्या बनना बोला? डिसिप्लिन सीखना, अनुशासन सीखना बोला, नम्र बनना बोला, वचन के साथ समझौता नहीं करना। और ये भी बोला किसी का उंगली नहीं उठाना। और उठाना का मतलब, देख तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बदला का भावना। जैसे ऐसा नहीं कहा था जब पिता गुजर जाएंगे तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरा आशीष लिया ना। अभी भी ऐसे कितना मसीह लोग है, देख तुमने मेरा छीन दिया, तुमने मुझे ऐसा बोला, मौका करेगा मिलेगा ना, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उंगली उठाते हैं। अंधेर करना मतलब पाप करना, और मुंह से दुष्ट बातें बोलना बंद करो। कभी हमारा जीवन में बहुत बड़ा परीक्षा होता है। मैं आने के टाइम में बिजली वाला उसी समय आया, 5:30 हो रहा है, और मेरा वाइफ और पारस मेरा अभिषेक का सामान खरीदने के चला गए, और घर में कोई नहीं। मैं टाँग लगा रहा हूँ, तैयारी हो रहा हूँ, बिजली वाला आता है, इधर आजा, और आजा वो सामान तो दे दिया, जोड़ फैन। गर्मी में कितना दिन से गर्मी में फैन नहीं है, फिर वो बटन नहीं मिलता, कहाँ बड़ा छोटी होता है, कहाँ है, डब्बा में मिलता नहीं। अब मेरे मुंह में क्या बोलना दिखला रहा है, मुझे क्या हो रहा है? नहीं ऐसे नहीं बोलना, मैं उपवास में हूँ। जब आप तैयारी हो और आपका पत्नी लेट करे, पति को कैसा होगा? कोई परमेश्वर के जन ऐसे है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो छोड़ कर जाएगा, मुंह नहीं खोलेगा। कभी हमें ऐसे समस्या आते हैं कि जब आपको मोबाइल बंद करो बोलेगा कैसे होता आपका बेटा आपको कुछ बोलो जैसे कि गुस्सा आए, लेकिन उस समय भी हमें अपने मुंह को बंद करना होगा। आमीन। अपने मुंह को बंद करना होगा। मैं परमेश्वर को जानूं, परमेश्वर को स्वरूप में बना हुआ लोगों को मेरे मुंह से आशीष देना है। आप याकूब 1:26 पद देखिए, नए नियम में जेम्स चैप्टर 1:26 पढ़े, आपका होश उड़ जाएगा। क्या लिखता है? यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपने जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसके भक्ति व्यर्थ है। आप अपने आप को हृदय को धोखा देंगे और आप उसका भक्ति व्यर्थ है। तो इतना उपवास किया, प्रार्थना किया, वो हमारा फल नहीं है। तो कितना डरावना चीज है, मुंह कितना डरावना चीज है। यहां से बुराई बात निकलना कितना खतरनाक बात है। स्वयं प्रभु यीशु ने मत्ती 12:37 में कहा, बातों के द्वारा तो निर्दोष निकलेगा, बातों के द्वारा तो दोषी ठहरा जाएगा। तो उपवास अभी आप हो, 1 दिन को राखो, 3 दिन को राखो, किसी दाने 21 दिन को राखो, 7 दिन को राखो, लेकिन क्या करना है? डिसिप्लिन में रहना है। अच्छा है, ठीक है, आपने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, लेकिन आपको बोली वचन, आपको व्यवहार में परिवर्तन लाना है। वो सच्ची उपवास है। अब हम जब देखते हैं, क्योंकि हम घरेलू संगति में जाते हैं, हमारा चर्च में प्रीचिंग के समय में लोग सोए होता है, और यहां से प्रचार करते हैं, उसको बुलाऊं या क्या करूं? और घरेलू संगति में जाते हैं, कितना बार प्रचार कर समझ आया नहीं। रीजन क्या है?
क्योंकि पहले कुरिन्थी 2:14 में लिखा है, पहले कुरिन्थी किताब में ऐसा लिखा है 2:14, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बात है, और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीत से होता है। क्योंकि वो कभी उपवास नहीं करता, कभी बाइबल नहीं पढ़ता, कभी प्रार्थना नहीं करता, वचन खोलते ही नींद आएगा, पढ़ते ही नींद आएगा, सुनते ही नींद आएगा। क्यों? आपने देखा होगा, कभी आपको भी हुआ होगा। यहां आप यशायाह 6 में निकालिए मेरे साथ, यशायाह चैप्टर 6 में इन लोगों को मन को मोटा और कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखे, कानों से सुने और मन से बुझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। आमीन। जिस दिन आप आंखों से देखोगे, कान से सुनोगे, मन से समझोगे और पश्चाताप करोगे, मन फिराओगे, आप चंगा हो जाओगे। आमीन। जब आप आंखों से देखोगे, कान से सुनोगे, मन में समझोगे और पश्चाताप करोगे, उस दिन आपका चंगाई है, मेरा चंगाई। और वो न होने के लिए नींद आता है, नींद का बाकी बात, घंटा देखो नींद नहीं आता, मोबाइल 3 घंटे भी देखता है बच्चे, रात भर भी देखते, नींद नहीं आता। बाइबल दे दो, उपवास प्रार्थना में चलो, बोलो, सब नहीं आता। सभी आएंगे ना, यहां जगह नहीं होगा, और परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा होगी, परमेश्वर का बहुत बड़ी महिमा होगी, विजय होगी। क्या उपवास प्रार्थना केवल पास्टर के लिए, सहायक पास्टर के लिए, प्रचारक के लिए? नहीं, सबके लिए। उपवास प्रार्थना किस किस के लिए? यहां मैं आपको योएल की किताब पढ़ दूंगा फिर से, आप यहां देखिए 2:16 और 17। लोग को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियाओं को भी इकट्ठा कर लो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। आमीन। आप अभी शादी किया होगा, धन्यवाद तो जो आप यहाँ मीटिंग में हो, जो बच्चे के साथ भी हो, बड़े हो, जवान हो, आपके पास जितना भी हुनर हो, आपके पास जितना भी एजुकेशन हो, फिर भी बिना प्रभु आप कुछ नहीं कर सकता। और प्रभु को अपना निकट लाने के लिए, उस वचन को समझने के लिए हमें उपवास और प्रार्थना जरूर चाहिए। मैं अपना लाइफ में मेरा एक्सपीरियंस है, जब आप उपवास करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, आपको बाइबल को समझ पूर्ण रूप से आएगा, परमेश्वर इस वचन के द्वारा बातचीत करेगा। और पहले मैंने उदाहरण दिया था, पहले कुरिन्थी 2:14। क्यों लोग समझते नहीं? क्योंकि वो शारीरिक मनुष्य परमेश्वर को बात समझ नहीं पाते। इसीलिए हमें आत्मिक बनने के लिए बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, यीशु में विश्वास करना है। क्योंकि जो आत्मिक लोग ही मानता है कि परमेश्वर है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो कितना जरूरी है उपवास और प्रार्थना। दूसरा इतिहास 20 में जब यहोशापात राजा डर गए, मोआबियों अम्मी से युद्ध हो रहा था, और दूसरा इतिहास 20:3 में उसने क्या किया? सभी इस्राएलियों को उपवास करने के लिए बुलाया और सब लोग उपवास किए। और लिखा है दूसरे इतिहास 20:12 में, हमारी बस की बात नहीं, हम आपको और देखते हैं, इस समस्या को आपके हाथ में सौंपते हैं। उन लोगों ने प्रार्थना किया, इतना बड़ी फौज को बहुत कम इस्राएली सेना ने विजय प्राप्त किया। आमीन।
उपवास और प्रार्थना के द्वारा हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। उपवास और प्रार्थना के द्वारा हम अपने घराने को बचा सकते हैं। एस्तर से सारा को मुताबिक एस्तर को किताब 4:16 में अमन का दुष्ट युक्ति जो यहूदी लोगों को मारने के लिए था, वहां पर एस्तर ने अपने सहेलियों के साथ सबको बोला तुम भी उपवास करो, मैं भी करूंगी, और चाहे मरना पड़े मैं जाऊंगी। हमास को जो साजिश था उसको उल्टा बना दिया। जहां पर मदरके को लटकाना था वहां पर हमास लटका। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उपवास का शक्ति है ये, प्रार्थना का शक्ति है ये। आपके घर में बीमारी नहीं जा रहा है, कोई बरकत नहीं है, आप परमेश्वर को वचन को समझ नहीं पा रहा है, आप उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए। नए नियम में प्रभु ने कहा हमें कब उपवास रखना चाहिए। वो पुराने नियम में रखते रहा, हमें नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने एक विलाप के रूप में देखा जाता है उपवास। लेकिन नए नियम में भी पौल ने भी रखा, परमेश्वर के दास लोग ने भी रखा, और हमें कब उपवास रखना कहा था। अब हम लूका किताब 5:35 देखते हैं। आप मेरे साथ लूका को किताब 5 का 35 में क्या लिखा है। परंतु वो दिन आएंगे जिसमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वो दिन उपवास करेंगे। आमीन। यीशु मसीह ने चेले लोगों को कब बोला था? वो यूहन्ना के चेला लोग तो रखते हैं, यीशु मसीह के चेले क्यों नहीं रखता? जिस दिन दूल्हा अलग किया जाएगा उस दिन उपवास करना। दूल्हा मतलब प्रभु यीशु मसीह, दूल्हा मतलब प्रभु यीशु मसीह। अगर आपसे दूर है, आपको बाइबल पढ़ने का मन नहीं लगता, प्रार्थना करने का दिल नहीं लगता, चर्च आने का दिल नहीं लगता, शरीर की ओर आप बढ़ रहे हैं। गलाती 6:16 कहते हैं आत्मा के अवयव में चलोगे तो शरीर की इच्छा पूरा नहीं करेगा। अगर आत्मा के अवयव में चलोगे तो शरीर की इच्छा पूरा नहीं करेगा। तो यीशु मसीह अलग है, कैसे जानते हैं हम? प्रार्थना और उपवास से जागृति आते हैं। उपवास और प्रार्थना से क्या आते हैं? हमने इतिहास में देखा, जागृति आते हैं, सामर्थ आते हैं। उपवास और प्रार्थना से व्यक्तिगत जीवन में, परिवार के जीवन में, कलीसिया में जागृति आता है, रिवाइवल आते हैं। लेकिन वचन के द्वारा रिवाइवल को थामा जाता है। हमें उपवास प्रार्थना में पहले क्या सिखाया था? दीन नम्र बनने के लिए सिखाया, डिसिप्लिन करने के लिए सिखाया। लेकिन जब जागृति आते हैं, चमत्कार होना शुरू हो जाता है, परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। मैं पास्टर चंगाई करने वाला, तू तो कुछ नहीं। अब वहां फिर पास्टर को नीचे देखेंगे, वो पास्टर बन जाएंगे। और वहां क्या आया? घमंड। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं? उपवास और प्रार्थना से जागृति आता है, लेकिन वचन के द्वारा जागृति आशीष के रूप में जानता है। क्योंकि उपवास और प्रार्थना ने हमें सबसे पहले क्या सिखाया? आज्ञाकारी रहना, नम्र बनना, परमेश्वर के दास को आदर करना। जब इस्राएली लोग ने उनमें ऐसा किया और परमेश्वर के दास को बात नहीं माने, और दानियल ने जो उपवास रखा था, दानियल 9:3 में, जब हमें वरदान को कंफ्यूज है, हमारा बुलावट क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, दानियल ने उसको वरदान पहचानने के लिए जब हम 9:3 में देखते हैं, तो यहाँ इस रीति से उसने उपवास रखा था। यहाँ उसने कुछ जगह 5 में ये भी कहा, हम लोग ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है, और तेरे आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया। तेरे जो दास नबी लोग, हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोग से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। जब जागृति आ जाता, कुछ हो जाता, फिर वो परमेश्वर के दास को बात भी मानना छोड़ा। और दासत्व में जाने के टाइम में दानियल अपनी इच्छा को जानने के लिए, वरदान के लिए प्रार्थना करता है। अगर आप भी कंफ्यूज है, आप नौकरी के सिलसिला में हो, आपका वरदान में कंफ्यूज है, उपवास के साथ प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर के वरदान को जानिए, परमेश्वर को इच्छा को जानिए। आपको परमेश्वर ने क्या वरदान दिया और परमेश्वर को क्या इच्छा है। हम प्रेरित की किताब 13 का 2-3 में भी हमें ये देखने को मिलता है।
क्योंकि उपवास और प्रार्थना के द्वारा ही हमें यहाँ पर देखिए दो, जब वो उपवास सहित प्रभु के ऊपर उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। आमीन। तो हमने उपवास के बारे में बहुत कुछ सीखा। हमारा पास टाइम इतना ही है, मैं यहीं पर रुकना चाहता हूँ। आज आपने बहुत कुछ सीखा है। उपवास और प्रार्थना ये प्राचीन काल से चलते रहा है। एक मसीह लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है परमेश्वर को निकट आने के लिए। किसी भी प्रकार का शारीरिक भूख को दूर कर अपने आप को भूलकर परमेश्वर को नजदीक रहना, परमेश्वर की इच्छा को जानना, अपने वरदान को पहचानना, युद्ध जीतना, साजिश को जीतना और चंगाई होने के लिए एक विश्वासी के लिए बहुत ही जरूरी है। जिस दिन हम आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं और मन में समझते हैं और मन फिराते हैं। मन फिराना रिपेंट मतलब चेंजिंग लाइफ, जीवन को परिवर्तन करते हैं। यूहन्ना ने, यीशु मसीह ने मत्ती 3:2 में और मत्ती 4:17 में क्या कहा? मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आया है। जब हम मन फिराना का मतलब चेंजिंग लाइफ, हमारा जीवन को परिवर्तन करते हैं। आज हम उपवास में हैं, आज से मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, आज से मैं ऐसे चीज नहीं छूंगा, ऐसे चीज मैं आज से नहीं खाऊंगा। अगर आप रेडी है, उपवास में आपको डिसिप्लिन में आना है, उपवास रखकर आपको नम्र बनना है। जरूर ये परमेश्वर के वचन से आपने सीखा तो आप अपने आप को आज बोलिए, आज का दिन से मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, नहीं तो मेरा प्रतिकार है। आज का दिन से मैं ऐसे नहीं खाऊंगा, आज का दिन से मैं, लिखा है बाइबल में रोमियो 14:21 में, न मांस खाए, न दाखरस पे, न ऐसा काम करे अपने भाई को ठेस लाए, हो सके तो। लेकिन कोई खाता पाप नहीं है, लेकिन हो सके कोई ऐसा काम न करे अपने भाई को ठेस लाए। तो आज से हम ऐसा मन बनाते, प्रतिज्ञा करते, मुझे ये उपवास प्रार्थना जरूरी है। नया दूल्हा दुल्ही हो, बच्चे हो, बड़े हो, जवान हो, सबके लिए उपवास जरूरी है। आने वाला महीना उपवास प्रार्थना में ये हल छोटा बन जाएगा। आप आशीषित होकर लौट जाओगे। उपवास में, प्रार्थना में शक्ति है, आपको चंगाई करेगा।